Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है वेरियस पोस्ट के लिए और आज हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा जहां पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। उसके बाद हम इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी काउंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम फी और सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलूंगा जहां पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस नोटिफिकेशन का। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रही है ऑफिशियल वेबसाइट है www.igcar.gov.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 14 मई 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने तक इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन रहने वाले हैं। 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 14 मई 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। वैकेंसी काउंट की बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की टोटल 239 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन वी की 1 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 4 वैकेंसी है, यूडीसी की 8 वैकेंसी है, ड्राइवर की 2, सिक्योरिटी गार्ड की 2 वैकेंसी है, वर्क असिस्टेंट की 20 वैकेंसी है, कैंटीन अटेंडेंट की 15 वैकेंसी है, साइंटिफिक ऑफिसर की टोटल 4 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर की टोटल 42 वैकेंसी है। इसमें भी वैकेंसी का बाइफरकेशन है जो कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में करेंगे। टोटल 337 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर हम चेक करते हैं। स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 18 से 24 साल एज लिमिट है, कैंटीन अटेंडेंट और टेक्नीशियन की 18 से 25 साल, टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 18 से 25 साल, यूडीसी ड्राइवर और स्टेनो के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। बाकी सभी पोस्टों के लिए 18 से 40 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हर पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग रहने वाला है। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है। एग्जाम फीस की बात करते हैं तो ऑफिसर पोस्ट के लिए 300 रुपए की एग्जाम फी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए 200 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हर पोस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग रहने वाला है। रिटन एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, एडवांस टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, तो इन सभी जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और अब हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और डिटेल एनालिसिस करते हैं इस नोटिफिकेशन का। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रही हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर जो रिलीज किया गया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। 15 देखिए सबसे पहले यहाँ पर डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 15 अप्रैल 10 बजे से लेके 14 मई 2021 23:59 यानी 11:59 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में यहाँ पर देखिए साइंटिफिक ऑफिसर ई में 1 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर ई में 1 वैकेंसी है, साइंटिफिक ऑफिसर डी की 3 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर सी की 41 वैकेंसी है, टेक्नीशियन बी की 1 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 4 वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क की 8 वैकेंसी है, ड्राइवर की यहाँ पर 2 वैकेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड की 2 वैकेंसी है, वर्क असिस्टेंट की 20 और कैंटीन अटेंडेंट की यहाँ पर 15 वैकेंसीज रखी गई है। टोटल 98 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। उसके बाद स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में देखिए आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की 68 और कैटेगरी 2 की 171 वैकेंसी है, जिसमें 239 टोटल वैकेंसी बनती हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। तो पहली पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर की, तो इसमें आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मेट्रोलॉजिकल या फिर मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। उसके साथ साथ डिसिप्लिन जो है आपका वो ये है, पीएचडी आपने की हो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल इंजीनियरिंग में विद बीटेक मेट्रोलॉजी या एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और यहाँ पर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल। सैलरी आपकी आएगी पे लेवल 12 में 78,800 आपकी बेसिक पे रहेगी। इसमें देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस वैसे तो इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, लेकिन यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो ज्यादा होती है एप्लीकेशंस की तो स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर आपका कराया जाएगा जिसमें 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर आपका रहेगा।
अगली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर ई, इसमें एक वैकेंसी है। आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या बीई की 60% नंबरों के साथ और 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी सैलरी पे लेवल 12 में 78,800 बेसिक पे रहेगी। 18 से 40 साल इसमें एज लिमिट आपकी रहने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होगा और अगर रिटन एग्जाम होता है एप्लीकेशन ज्यादा आने पर तो सेम रहेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगली पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर डी, इसमें 3 पोस्ट है यहाँ पर और इसमें देखिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने पीएचडी किया हो विद बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स एंड मास्टर ऑफ साइंस इन एमएससी 60% नंबरों के साथ और आपका देखिए यहाँ पर जो डिजायरेबल भी यहाँ पर दिया हुआ है, आपका डिजायरेबल में क्या रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। एज लिमिट आपके 18 से 40 साल है। पे लेवल 11 में आएंगे। 67,700 बेसिक पे रहेगी। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होगा और 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आपका रिटन एग्जाम होता है तो 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहने वाला है। अगली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर सी, इसमें देखिए आपकी एक वैकेंसी है। आपने एमएससी या एमटेक किया और 60% नंबरों के साथ। इसमें टोटल 41 वैकेंसी है। इसमें एटमॉस्फेरिक साइंस मेट्रोलॉजी की एक वैकेंसी है। आपने एमएससी या एमटेक किया हो। उसके बाद आपकी केमिकल सिविल मेट्रोलॉजी मैक्रोनिक्स मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस की अलग अलग वैकेंसी काउंट है। इसमें आपने बी या बीटेक किया हो 60% नंबरों के साथ और केमिस्ट्री में अगर आप डिसिप्लिन में अप्लाई करते हैं तो आपने बीएससी किया हो विद 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री विद मैथ्स एंड फिजिक्स और अगर आप फिजिक्स स्ट्रीम में अप्लाई करते हैं तो आपने बीएससी किया हो विद 60% मार्क्स इन फिजिक्स विद मैथ एंड केमिस्ट्री और इसमें टोटल 48 वैकेंसी है। 56,100 आपकी बेसिक पे रहेगी। 18 से 35 साल यहाँ पर एज लिमिट है और इसमें आपका सिलेक्शन 2 स्टेज का रहेगा, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन बी, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें आपकी एक वैकेंसी है। आपने 60% मार्क्स के साथ एसएससी किया हो विद साइंस एंड मैथमेटिक्स मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। 18 से 25 साल एज लिमिट है। पे लेवल 3 में आएंगे। 21,700 बेसिक पे रहेगी। इसमें आपका पहले प्रीलिम्स टेस्ट होगा, फिर आपका एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका होगा स्टेज 3 में ग्रेड स्किल टेस्ट। अगली पोस्ट पे चलते हैं हम यहाँ पर। अगली पोस्ट है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप सी की पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। इसमें देखिए आपकी 4 वैकेंसी हैं और इसमें आपने मैट्रिक या एसएससी पास किया हो 50% नंबरों के साथ। आपकी मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड और फिर 30 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आपकी डिजायरेबल में आएगी। 18 से 27 साल एज लिमिट रहेगी। 25,500 आपकी बेसिक पे रहेगी। आपका पहले ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। अगली पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की। 8 वैकेंसी है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ। इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइप राइटिंग स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये डिजायरेबल में आएगा। 18 से 27 साल एज लिमिट है। 25,500 बेसिक पे रहेगी। आपका सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट के बेसिस पर होने वाला है। अगली पोस्ट है ड्राइवर की। आपने पास किया हो 10th स्टैंडर्ड और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो और आपके पास एज लिमिट आपके 18 से 27 साल हो। 19,900 आपकी बेसिक पे रहेगी। रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगली पोस्ट आपकी सिक्योरिटी गार्ड की। 2 वैकेंसी है। इसमें आपने एसएससी पास किया हो, आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल हो, 18,000 आपकी बेसिक पे रहेगी। आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम आपका सिलेक्शन जो है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के यहाँ पर सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अगली वैकेंसी चेक करते हैं। अगली है वर्क असिस्टेंट। 20 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। आपने 10th पास किया हो, 18 से 27 साल एज लिमिट हो, 18,000 आपकी बेसिक पे रहेगी। पहले आपका प्रीलिम टेस्ट होगा, फिर आपका एडवांस टेस्ट होगा। इसमें यानी 2 स्टेज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अगली पोस्ट आपकी कैंटीन अटेंडेंट की। इसमें आपने मैट्रिक पास किया हो, एज लिमिट 18 से 25 साल है। 18,000 आपकी बेसिक पे रहेगी और प्रीलिम्स और एडवांस टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। अगली पोस्ट है आपकी स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1। इसमें 68 वैकेंसीज हैं। जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा होना चाहिए आपके और इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 24 साल रखी गई है। अगली पोस्ट है आपकी स्टाइपेंड ट्रेनिंग ग्रेड 2 की। इसमें टोटल 171 वैकेंसी है। आपने मिनिमम 60% नंबरों के साथ एसएससी पास किया हो या फिर आपने 60% नंबर के साथ हायर सेकेंडरी पास किया हो और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 2 साल का आपका रेलिवेंट ट्रेड में।
और लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपने मिनिमम 60% नंबरों के साथ हायर सेकेंडरी पास किया फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में। एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 22 साल इसमें, और आपका सिलेक्शन जो है प्रीलिम्स, एडवांस टेस्ट और ट्रेड स्किल टेस्ट के बेसिस पर होने वाला है। तो ये यहाँ पर आपकी सारी पोस्ट हो गई। सैलरी की बात करते हैं तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी ग्रेड 1 की पहले साल में 16,000 सैलरी रहेगी, दूसरे साल में 18,000, और कैटेगरी 2 में पहले साल में 10,500 और दूसरे साल में आपकी 12,500 यहाँ पर सैलरी रहेगी, और 3 साल का आपको यहाँ पर वन टाइम ग्रांट मिलेगा बुक अलाउंसेस के लिए। उसके बाद आपका साइंटिफिक असिस्टेंट में आपकी पे लेवल 7 44,900 बेसिक पे रहेगी। टेक्नीशियन सी यहाँ पर उसमें आपकी 25,500 बेसिक पे रहेगी, और टेक्नीशियन बी में 21,700 आपकी बेसिक पे रहेगी। एग्जाम फीस मैंने आपको बताई दी थी यहाँ पर कि ऑफिसर पोस्ट के लिए 300 रुपए की है यहाँ पर, और स्टाइपेंड ट्रेनी ग्रेड कैटेगरी 1 के लिए 200 रुपए की, और बाकी सभी के लिए 100 रुपए की एग्जाम फीस रखी गई है। SC ST फीमेल PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पर नहीं रखे गए हैं, उनको कोई भी एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन का एनालिसिस था जो हमने इस वीडियो के अंदर किया, और ये था नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया यहाँ पर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के द्वारा, जिसमें टोटल 337 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो देखिए समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 170 प्लस कोर्सेज और 15,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 170 प्लस एग्जाम्स। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वेरियस पोस्ट लिए जो रिलीज किया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।